गधे का संगीत। मगध देश पर धवलसेन नामक राजा शासन करता था। एक दिन उसके दरबार में एक भाट आया। राजा की प्रशंसा में कविता सुनाकर उसे संगीत में नारद और तुम्बुर से भी बढ़कर महान बताया। धवलसेन आश्चर्यचकित हुआ। इसके पूर्व उसके दरबार में जो भी चारण और भाट आए, उन लोगों ने यही कहा था कि पराक्रम में वे अर्जुन के समान है और संपत्ति में उनकी तुलना कुबेर से की गई थी। राजा नहीं जानता था कि कुबेर के पास कितना धन था और ना ही वे कभी युद्ध क्षेत्र में जाने का मौका मिला। इसलिए अनेक प्रकार की झूठी प्रशंसाओं को उसे सत्य मानना पड़ा था। मगर संगीत की बात ऐसी न थी। वह लोगों के सामने गाकर उसे साबित कर सकता है। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाकर बताया कि वह राजदरबार में अपना संगीत गाकर सुनाना चाहता है। राजा का स्वर सुनते ही उसके संगीत की कल्पना सहज की जा सकती है। मंत्री यह सोचकर डर गया कि भरे दरबार में राजा का अपमान होगा। उसने कहा, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका संगीत अद्भुत होगा, लेकिन इसके पूर्व आपको संगीत का थोड़ा अभ्यास करना अच्छा होगा। दरबार समाप्त होते ही हम दोनों उद्यान में जाएंगे। वहाँ पर आप अपने संगीत की साधना कर सकते हैं। राजा ने मंत्री की बात मान ली। उद्यान में मंत्री के समक्ष राजा धवलसेन कर्णकटु संगीत का गायन कर रहा था। तभी अचानक उनके सामने एक गधा प्रत्यक्ष हुआ। राजा ने गाना रोककर पूछा, यह क्या है? यहाँ पर गधा आ गया है। राजा का गीत सुनकर न मालूम कैसे गधा उद्यान में प्रवेश कर गया था। वह गधा राजा की परिक्रमा करने लगा। राजा ने अपने संगीत का प्रभाव स्वयं समझ लिया और मंत्री से बोला, मंत्री, आज के लिए संगीत यही समाप्त है। दोनों जब चल रहे थे तब गधा उनके पीछे चलने लगा। राजा ने खींचकर नौकरों से कहा, तुम लोग इस गधे को यहाँ से खदेड़ दो। उस दिन शाम को जब राजा और रानी उद्यान में टहल रहे थे, तब वही गधा रेंगते हुए आया और राजा के सामने आ खड़ा हुआ। रानी ने खींचकर पूछा, यह क्या? यह गधा यहाँ पर क्यों आया है? राजा ने फिर गधे को बाहर खदेड़वा दिया। मगर उस दिन से राजा जब भी उद्यान में प्रवेश करता, गधा हाजिर हो जाता। उसे नौकर बड़ी दूर तक खदेड़ कर लौटाते, पर वह किसी न किसी तरह उद्यान में पहुंच ही जाता था। यदि उसके उद्यान में प्रवेश करने से रोकते हुए भारी तैयारी की जाएगी तो यह बात प्रजा में प्रकट हो जाएगी। इसलिए राजा ने उसे उद्यान में ही रखने का प्रबंध किया। लेकिन जब भी राजा को वह गधा दिखाई देता, तब उसे अपने संगीत की याद आ जाती और राजा को बड़ा दुख होता। धवलसेन को लगा कि बचपन से ही यदि उसने संगीत का अभ्यास किया होता तो अच्छा होता। इसलिए उसने निश्चय किया कि कम से कम उसके पुत्र को संगीत अवश्य सिखलाया जाए। राजकुमार सत्यसेन 16 साल की उम्र का था। उसने राजोचित सारी विद्याएं सीख ली थी, मगर संगीत का अभ्यास न किया था। उसका विश्वास था कि उसका स्वर संगीत के अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं है, मगर पिता के प्रोत्साहन पर उसने संगीत सीखना चाहा। संगीत सीखने के लिए संगीताचार्य को राजा ने नियुक्त किया। संगीत की साधना का प्रबंध राजोद्यान में ही किया गया। राजा ने उद्यान में चारों तरफ कड़ा पहरा बिठा दिया। राजा के मन से इस बात का डर था कि उसके पुत्र का संगीत सुनकर शायद एक और गधा आ धमके। संगीत का पहला पाठ आरंभ हुआ। संगीताचार्य ने एक गीत का आलाप करके सत्यसेन से उसका अनुकरण करने को कहा। सत्यसेन का गायन राजा को बड़ा ही दुर्बर प्रतीत हुआ। संगीत के प्रारंभ होते ही उद्यान में बंधा हुआ गधा रास्ता छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद उस गधे ने फिर कभी उद्यान में प्रवेश नहीं किया। सत्यसेन के संगीत का अभ्यास तत्काल राजा धवलसेन ने रुकवा दिया, पर सदा के लिए उस गधे का पिंड छूट गया।